मौजूदा दौर में क्रोनोलॉजी ये है कि आप एक कंपनी बनाइए, सरकारी बैंक से कर्ज लीजिए, फिर कंपनी को दिवालिया डिक्लेयर कर दीजिए और सरकारी खजाने का पैसा बिना किसी मेहनत के आपके बाप का हो जाता है। सरकार के पनाह में बैठे रसूखदार लोगों से पर्दे के पीछे सेटिंग कर लीजिए और सत्ता आपको कुछ नहीं होने देगी। जी हाँ दोस्तों, लाखों लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं। बिजनेसमैन बैंकों को खुलेआम लूट रहे हैं। टॉमी मीडिया ये आपको नहीं बताएगा क्योंकि आपके लुट जाने में आपकी ही कोई दिलचस्पी नहीं बची है। आपके लिए फिल्मी जहर लॉन्च किया गया है जिसे मुफ्त में आप तक पहुंचाने की प्लानिंग पर काम चल रहा है। आपको मजहबी जहर के नशे की लत लग चुकी है। आप जमकर इस जहर का मजा लीजिए। खजाना लूटने वाले बेदर्दी से आपको लूट रहे हैं। वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि मोदी सरकार ने आपको 15 लाख तो दिए नहीं, लेकिन आप सबको 1 लाख करोड़ का कर्जदार जरूर बना दिया है। खबर है कि वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर तिमाही तक सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इस लिहाज से मुल्क के हर सिटीजन पर 98,776 रुपए का कर्ज लदा हुआ है। यह आंकड़ा भी दिसंबर 2021 तक का ही है। मतलब इस वक्त हर शख्स पर तकरीबन 1 लाख रुपए का कर्ज सरकार चढ़ा चुकी है और यह सारा तमाशा राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का पर्दा डालकर चल रहा है। दरअसल सच जब तक घर से निकलने की तैयारी करता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। और मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत तो ये है कि अब न्यू इंडिया में लोग सच की जगह झूठ को ही सच मानने की हुज्जत करने लगे हैं। पर फिर भी सच मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सच ये है दोस्तों कि जो लोग न्यू इंडिया बनाने की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर कैसे बनाया जाएगा न्यू इंडिया। क्या भारत को कर्ज में डुबोकर न्यू इंडिया की बुनियाद डाली जाएगी? क्योंकि खुद मौजूदा सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर तिमाही तक सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस लिहाज से देश के हर नागरिक, हर सिटीजन पर 98,776 रुपए का कर्ज लदा हुआ है। यह आंकड़ा भी दिसंबर 2021 तक का ही है, यानी आज भारत के हर शख्स पर 1 लाख रुपए का कर्ज मोदी सरकार चढ़ा चुकी है। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। मान लीजिए देश की कुल आबादी है लगभग 130 करोड़ और सरकार पर कर्ज है मोटा मोटा 130 लाख करोड़, यानी हो गया ना हर इंसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज। यही तो थे वो खूबसूरत अच्छे दिन जिसे दिखाने का वादा आपसे किया गया था। नरेंद्र मोदी कितने ही स्टेट के चुनाव क्यों ना जीत जाएं, चाहे वो 2024 भी जीत जाएं, लेकिन उससे ये हकीकत तो नहीं बदल जाएगी कि मोदी ने देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है। इस हकीकत की वजह समझ लीजिए। आज 2022 में भारत पर 128.41 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि जब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार जून 2014 में देश को मोदी के पास छोड़कर गई थी, तब तक देश के ऊपर कुल कर्ज सिर्फ 54.90 लाख करोड़ रुपए का ही था। यानी आजादी के 67 सालों में महज 55 लाख करोड़ का कर्ज। जरा सोचिए, 67 सालों में सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज और नरेंद्र मोदी जी के महज 8 साल की हुकूमत में 73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और ज्यादा। कैसी लगी सच्चाई दोस्तों? खैर, मैं यहां पर आपको बता दूं कि मार्च 2019 के आखिरी में सरकार पर 84.68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज हम मार्च 2022 में खड़े हैं, यानी तकरीबन 36 महीने में सरकार ने 42 लाख करोड़ रुपए का लोन और ले लिया। यानी हर महीने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन सरकार ले रही है। बेशक कोरोना काल इसमें शामिल है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसी दौरान पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाकर सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए कमाए भी हैं।
अब आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी कंपनियां और देश के मौजूदा रिसोर्सेज को जल्द से जल्द बेच देने की जल्दी मचा रही है। दरअसल जिस शख्स पर कर्ज गले तक आ जाता है तो उसकी सबसे पहली नजर पुरखों की जोड़ी हुई प्रॉपर्टी पर ही जाती है। इस हकीकत से तो आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ लाखों लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं, बिजनेसमैन बैंकों को लूट रहे हैं। टॉमी मीडिया हमेशा की तरह खामोश है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में बैंक के 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 4,946 कंपनियां दिवालिया हुई हैं। इसमें 457 कंपनियों के केस सॉल्व करे गए हैं। इन 457 कंपनियों ने बैंकों से 8,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसमें 6 लाख करोड़ रुपए बैंकों के डूब गए। हाल ही में एमटेक नाम की एक कंपनी ने सरकारी बैंकों को 25,000 करोड़ का चूना लगाया है। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने देश के बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और यह कर्ज नहीं लौटाया। अहम बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करी गई है। एमटेक ऑटो पार्ट बनाने वाली दिल्ली चंडीगढ़ बेस कंपनी है। यह सब सरकार और फाइनेंस एजेंसियों की जानकारी में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसे घोटाला करार दिया है और सरकार पर कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाते हुए जांच की मांग भी करी है। पिछले महीने एक गुजराती कंपनी का ऐसा ही घोटाला सामने आया था। एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी ने 27 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और यह पैसा डूब गया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने डर्टी डजन कंपनीज की एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें 12 कंपनियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि इन कंपनियों पर बैंकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। जून 2021 की कुछ रिपोर्ट इंटरनेट पर मौजूद है जो आप देख सकते हैं और जिनमें कहा गया है कि ऐसे बिजनेसमैन और कंपनियों ने मिलकर सरकारी बैंकों को 8 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया है और ये सब राष्ट्रवादियों की निगहबानी में हो रहा है, इसलिए उनके मुंह पर सील लगी हुई है और अगर वो बोलेंगे भी तो नेहरू को जिम्मेदार बता देंगे। इस वक्त ऑपोजिशन की एक्टिवनेस भी काफी साबित नहीं हो रही है। जनता को यह पता ही नहीं है कि इसके टैक्स का जो पैसा सरकारी खजानों में जमा है वो लूटा जा रहा है या नहीं। जो जागरूक लोग हैं वो भी किसी मजबूरी के तहत चुप हैं। कांग्रेस राफेल से लेकर इन घोटालों तक हर मामलों को जिस तरह ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रही है, उससे सरकार पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव हारने से डरती है, इसीलिए जब तक देश का बच्चा बच्चा ये नहीं जानेगा कि कैसे देश के बैंकों को लूटा जा रहा है, तब तक सरकार पर कोई असर नहीं होगा और ना ही इन घोटालों की जांच होगी और ना ही सरकार जनता को कोई हिसाब देगी। मौजूदा भारत में 80% लोगों को इस हालात में पहुंचा दिया है कि वो सरकारी राशन पर अपनी जिंदगियां काट रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार महंगाई बढ़ाकर जनता से वसूली कर रही है और वो पैसा कंपनियां लूट रही हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार मजबूर है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसमें शामिल है उसे सियासी पनाह मिली हुई है। यह सियासत और कॉरपोरेट के घिनौने गठजोड़ का नतीजा है, जिसके तहत अवाम को लूटकर नेताओं इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब भरने का तमाशा राष्ट्रवाद का पर्दा डालकर खुलेआम चल रहा है। मुलाकात होती है अगले वीडियो में किसी और सियासी तमाशे की हकीकत के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।